जिज्ञासु ने गीता को आगे करके पूछा है, योग क्या है गीता का सारांश। ये गीता का उपदेश हुआ क्यों? जब कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा था तो दोनों पार्टियां श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे हेल्प मांगा। एक पार्टी का नेता दुर्योधन, एक पार्टी का नेता अर्जुन। तो दुर्योधन का तो राज्य था और तमाम राजा उसके अंडर में थे, और अर्जुन 5 पांडव। तो देखने में तो बहुत बड़ा अंतर है। लाखों की सेना और हथियार कौरवों के पास था, आइए 5 मुर्गी। भगवान के पास दोनों गए और भगवान के पैर की तरफ खड़ा हुआ अर्जुन, सिर की तरफ खड़े हुए दुर्योधन, और भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे थे। तो भगवान ने थोड़ी देर में आंख खोला, अर्जुन को देखा, पहले वो पैर की तरफ खड़ा था। अरे तुम अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन बोल उठा, अरे श्री कृष्ण पहले मैं आया हूं। तो मुड़ के देखा तो दुर्योधन खड़ा है। आओ बैठो बैठो बैठो। दोनों को बिठाया। अच्छा आप लोग कैसे आए, क्या सेवा करें आपकी? उन्होंने कहा हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, युद्ध हो रहा है हम लोगों का आपस में। तो दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं, इसलिए मैं सेवा मांगने का अधिकारी हूं। अर्जुन बाद में आया है। अर्जुन ने कहा भाई देखो हम तो बहुत थोड़े से लोग युद्ध में हैं, इनके पास तो बड़ा वैभव है, इसलिए हमारी हेल्प कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो ये झगड़े की बात तो कभी तय नहीं होगी, दोनों हमारे रिश्तेदार हो, तो मैं एक का पक्ष कैसे लूं? ऐसा है कि एक पक्ष में तो मेरी 18 अक्षौणी फौज होगी, शस्त्र सहित कई लाख की फौज, और एक तरफ मैं रहूंगा बिना हथियार के। तो भाई आप लोग चुन लीजिए। तो अर्जुन ने कहा पहले मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, ये बिना हथियार के रहेंगे, क्या इनकी पूजा करना है वहां? अगर हथियार युक्त श्री कृष्ण रहते तो चलो मान लेते भाई बहुत बलवान है, बहुत शक्तियां हैं, बिना हथियार के रहेंगे। और एक तरफ 18 अक्षौहिणी फौज हथियार सहित। दुर्योधन ने कहा महाराज हमको बस वही ठीक है, फौज दे दीजिए। कह ठीक है फैसला हो गया, आप लोग जाइए। दोनों ओर फौज खड़ी हो गई। जो थोड़े से लोग पांडवों के हेल्पर थे वो भी आ गए, और कौरवों के थे बड़ी फौज थी, और फिर श्री कृष्ण की मिल गई। तो दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो गए। उसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, सब प्रकार की सवारियां और सब प्रकार के हथियार थे।
और देवताओं की शक्ति पा पा करके बड़े बड़े पावरफुल महापुरुष लोग भी थे। अर्जुन पांचों भाई महापुरुष थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब बड़े बड़े महापुरुष थे। तो शंख बज गया। प्राचीन काल में युद्ध शुरू होने के पहले शंख बजाया जाता था। सबके अपने अपने शंख थे, वो बजाते थे, तब युद्ध शुरू होता था। युद्ध प्रारंभ हो गया। जब शंख बजा तो अर्जुन ने कहा ठहरो, तो सब कौरव भी रुक गए कि क्या कहना चाहता है अर्जुन। सुने भाई हम लोग, कहा ठहरो अभी, और श्री कृष्ण से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम लोग वापस चले जाएंगे। ये गीता का प्रारंभ है। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे, आखिर तुम हमारे पास आ गए थे हेल्प मांगने, और ये सब तैयारी हुई और शंख बज गए, अब ऐन वक्त में कहता है युद्ध नहीं करेंगे, कुछ दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उन्होंने कहा नहीं महाराज, दिमाग खराब नहीं है, सब नॉलेज है हमको, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की। अच्छा बता क्यों युद्ध नहीं करेगा। अब दोनों पार्टी हथियार छोड़ के खड़े थे। तो अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा है कि जितने हैं हमारे सामने शत्रु लोग, ये हमारे रिश्तेदार हैं, रिस्पेक्टेड है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है। हाँ तो इनको मारूंगा मैं, ये तो बड़ा पाप है, और इसलिए मारूं कि मैं राजा बन जाऊं। इसी स्वार्थ के लिए। अरे 2 रोटी तो खा ही रहा हूं, राजा बन के क्या मिल जाएगा। कोई संसार में अरबपति खरबपति हो तो क्या वो कोई 100 करोड़ अन्न खाएगा, 100 करोड़ मन खाएगा, तो वही 2 रोटी। उसी एक कमरे के 4 फुट के पलंग पर सोएगा, उतने ही कपड़ा वो पहनेगा जितना एक भिखारी पहनता है। वो अलग उसकी प्रॉपर्टी भले बनी रहे, बैंक बैलेंस भरा रहे, उसके किस काम का, उसको कितना चाहिए अपने लिए। तो मुझे युद्ध नहीं करना इन सबको मार के, और फिर ये लाखों हैं, करोड़ों हैं, इनको मारेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर कैरेक्टरलेस होगी। ये सब पाप मैं करूं राज्य के भोग के लिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। ये लेक्चर दे दिया अर्जुन ने पहले अध्याय में। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, तो चले फिर लौट चले, अगर तुम्हारी यही राय है तो, लेकिन इतिहास में बदनाम हो जाओगे तुम। आखिर तुम आए क्यों है। हाँ पहले ही सोच लिया होता हमें युद्ध नहीं करना है, कोई मैं तुमसे कहने गया था क्या युद्ध करो। अरे तुम ही तो हमारे पास आए थे कि हम सहायता चाहते। अच्छा तो बताओ महाराज, ये मैं गलत कह रहा हूं क्या कि इनको सबको मार करके, ये पाप करके मैं राज्य भोगूं, ये क्या उचित है। तो भगवान ने कहा ये तू किससे बात कर रहा है, पहले ये बता।
अर्जुन सावधान हो गया कि किससे बात कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो अर्जुन अगर श्री कृष्ण को मनुष्य मानता तो वो कहता भाई बिना हथियार के आपकी वहां पूजा तो करना नहीं है, इसलिए हथियार सहित आप रहिए। या तो अगर बिना हथियार के आप रहना चाहते हैं तो 18 अक्षौणी सेना में 9 हमको दे दीजिए, 9 उनको दे दीजिए, फैसला कर लीजिए 50-50। लेकिन ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने, बिना हथियार के श्री कृष्ण को सहर्ष मांगा। इसका मतलब श्री कृष्ण को जानता था कि सुप्रीम पावर है। इसलिए उसने कहा कि महाराज मैं कोई आखिरी फाइनल बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी राय बता रहा हूं कि इनको मारूंगा तो पाप होगा, नरक मिलेगा। और वैसे आप हमारे गुरु हैं। बड़ा चालाक था अर्जुन। उसने सोचा अगर हम भगवान कहते हैं इनको तो ये कहेंगे उपदेश भगवान से नहीं मिलता है, गुरु के पास जाओ, ढूंढो कोई गुरु और उससे आज्ञा लो, उपदेश सुनो, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताएगा, क्या सही है क्या गलत है। उसने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपको गुरु मानता हूं, तो आप बताइए मैं क्या करूं, क्यों करूं। अगर आप कहते हैं युद्ध मत करो अथवा करो तो क्यों, इसके साथ साथ जवाब दो हमको। तो भगवान ने कहा भाई देखो शिष्य बहुत प्रकार के होते हैं। एक शिष्य तो ऐसे थ्योरेटिकल होता है, आप गुरु जी हैं हम चेले हैं। आजकल तो कान भी फुका लेते हैं लोग गुरुओं से, अब आप गुरु हैं हम चेले हैं, लो मोहर भी लग गई। धोखा दे रहे हैं सारे संसार में और कहते हैं कि हमने तुमको दीक्षा दी। ये दीक्षा माने क्या होता है, मंत्र। मंत्र माने क्या होता है, हर मंत्र का एक अर्थ है हे भगवान आपको नमस्कार, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, नारायणाय नमः, जितने मंत्र संप्रदायों के हैं चल रहे हैं सबका एक मतलब है। संस्कृत भाषा में वो कह रहे हैं भगवान आपको नमस्कार है, भगवान हम आपकी शरण में हैं। तो क्यों जी, अगर जो आप बोल रहे हैं संस्कृत में ये मंत्र अगर हिंदी में हम कहें, पंजाबी में कहें, बंगाली में कहें, मद्रासी में कहें तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या? भगवान के यहाँ भी भाषावाद चलता है? अरे तो अज्ञानियों के जगत में चलता है हमारी ये भाषा। नहीं जी, फिर वो बोलेंगे गुरु लोग, नहीं जी उस मंत्र में विशेषता है, वो सिद्ध मंत्र है हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के, आदि गुरु रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य इत्यादि के। वो जगत गुरुओं का आविष्कार है गुरु मंत्र। अच्छा तो ये बताओ कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जो वल्लभाचार्य जितने नाम आप ले रहे हैं इनके पहले भी तो गुरु रहे होंगे, इनके भी। हाँ तो आदि गुरु कौन था? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने कौन सा मंत्र लिया था और किसने दिया था? ब्रह्मा नारायण का लड़का है, भगवान का लड़का है, भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है। कहीं लिखा है वेद में ये मंत्र दिया उसके कान में भगवान ने? ये तो अभी 2-3 हजार वर्ष पहले की बात है। सबसे पहले शंकराचार्य हुए हैं 2-2.5 हजार वर्ष हुआ।
इनके पहले भी तो हजारों संत हो चुके हैं, ब्रह्मा के लड़के भी सनकादिक परमहंस वगैरह सब। और फिर अगर आपके मंत्र में कोई चमत्कार है तो हम मंत्र लेने के पहले जिस पोजीशन में थे, जितना संसार में अटैचमेंट था, मंत्र लेने के बाद वो चला गया। अजी नहीं, पहले तो हम पढ़ रहे थे, उस समय मंत्र लिए थे, तब तो अटैचमेंट हमारा खाली पढ़ाई में था। फिर हमने ब्याह किया, एक बीबी आई, 2-4 बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, हम तो अटैचमेंट में मर गए। वो मंत्र वो जपते रहे। हाँ, वो गुरु जी की बात जपते रहे, मंत्र पूजा में उनके फोटो रखे रहे। तो तुमने गुरु जी से पूछा नहीं कि गुरु जी वो आपने जो मंत्र दिया है वो कुछ कमाल तो नहीं कर रहा है और हम गिरते चले आ रहे हैं? आधे गुरु जी से क्या पूछते हैं? हिम्मत नहीं हुई पूछने की। अच्छा, संसार में किसी डॉक्टर का इलाज करो और उल्टा असर हो जाए उसका, तो तुम डॉक्टर से न लड़ो तो कम से कम इतना तो करोगे, अरे बेकार डॉक्टर जी, वहां चलो दूसरा डॉक्टर करो। अरे नहीं, गुरुजी ने कहा है गुरु नहीं बदलेगा। ये लो, और लंबा बेवकूफ बनाया तुमको गुरु ने। अरे हर जन्म में तुमने गुरु बनाया होगा, अनंत गुरु हो चुके तुम्हारे, और फिर जिनको तुम आचार्य मानते हो, वे वल्लभाचार्य वगैरह, रामानुजाचार्य वगैरह के भी कई गुरु थे। बदला है उन्होंने एक ही जन्म में गुरु, और फिर मरने के बाद तो सभी बदलते हैं गुरु। जब तुमको फायदा नहीं हुआ और नुकसान हो रहा है, तो तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये सब कुछ गड़बड़ है? इसने चेक तो लिख दिया, 1 लाख दिया, लेकिन वो भुना नहीं, बैंक में था ही नहीं कुछ उसके। ये तो धोखा हो गया, 420 कहते हैं इसको। हम उसको गुरु मान के उसके पूजा आरती कर रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे, सोचते ही नहीं हमने एक गलत काम किया, ये फीलिंग ही नहीं उनको। तो अर्जुन बड़ा होशियार, उसने कहा हम शिष्य हैं और शरणागत प्रपन्नम, आपके शरणागत है, ऐसे वैसे शिष्य नहीं है कि नमस्ते कर लिया, कान पुका लिया, ऐसा नहीं। प्रपन्न है, पन्न नहीं, प्रपन्न, कंप्लीट सरेंडर। अच्छा, ऐसा गुरु मानता है हमको? हाँ, तो फिर अपनी बुद्धि क्यों लगाता है कि मारूंगा तो ऐसा होगा, तो नरक मिलेगा, तो फिर तो तुझको आके जो अगर शंका भी थी तो पहले ही प्रश्न कर देता कि महाराज ये पाप नहीं होगा ऐसा करने से जो आप करवा रहे हैं। अरे मैं तो करवा नहीं रहा हूं अर्जुन, तूने ही आकर के हमसे हेल्प मांगी है, लेकिन जब आ गया तो तू कैसे कह रहा है पाप होगा? पाप पुण्य की परिभाषा मैं अधिक जानता हूं कि तू। अरे गुरु जो कहे वो मानना है कि शिष्य जो कहे वो गुरु माने? अच्छा महाराज गलती हो गई, अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैं जो कह रहा हूं ये गलत कैसे है और सही क्या है, ये आप बता दीजिए। वो सही क्यों कैसे है ये भी बताइए। शिष्य को पूछने का अधिकार है। तत्व ज्ञान के बिना साधना सही नहीं हो सकती। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते न कर औलस, गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत ज्ञान के बारे में आलस्य न करो।
हिम्मत सोचो मुझे सब मालूम है। अरे कुछ नहीं मालूम, बड़े बड़े धोखा खा गए सरस्वती बृहस्पति। गीता का एक अक्षर नहीं जानते और कहते हैं महाराज जी गीता में तो लिखा है। गीता में लिखा है तो गीता का शब्द का भी तो अर्थ तू नहीं जानता, क्या जाने गीता में क्या लिखा है। तो भगवान ने कहा देख हमारी आज्ञा है कि युद्ध कर, तू मनुष्य है ना, हाँ तो तुझे कर्म करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। वेद में वर्णाश्रम धर्म कर्म का निरूपण है, उसमें ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ये 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी का, गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, ये 4 आश्रम, इसका निरूपण किया है वेदों ने। ऐसा ऐसा सब लोग जो जहां का है, जैसा है, जिसका वर्ण और आश्रम, उसका ये नियम है, उसका पालन करे। उस नियम के अनुसार तुझको युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने से महाराज क्या मिलेगा? प्रश्न। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर युद्ध में मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, अब अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, पूरी इंडिया। अच्छा महाराज एक और बात बताइए कि स्वर्ग में क्या है, वहां क्या होता है, क्या मिलता है वहां? हमारा वो जो एम है आनंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वो वहां है? भगवान ने कहा नहीं वो तो नहीं है, लेकिन यहां से बेहतर है। तुम्हारे संसार में जो तुमको माँ बाप, बेटे, स्त्री, पति, रसगुल्ले में सुख मिलता है, उससे वो बहुत बड़ा है। लेकिन उसके आगे भी और सुख है, और वो सुख भी सदा नहीं रहेगा स्वर्ग वाला। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, गीता कह रही। वो कुछ दिन के लिए मिलेगा, पुण्य के अनुसार। पुण्य समाप्त हो गया, बस क्षीणे पुण्य, फिर मृत्युलोक में आकर के फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे भी बन सकते हैं, क्योंकि मानव देह का कर्म तो वहां होता नहीं कुछ स्वर्ग में। वहां तो खाली भोग 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 होता है। जैसे कोई बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दे और उसके बाद कमाना बंद कर दे, और बैंक से निकाल कर ठाठ से ऐशो आराम करे। 6 महीने में उसने अपना 1 लाख खा डाला, उड़ा दिया। अब फिर बैंक के पास अगर वो जाएगा तो बैंक वाले कहेंगे अब आप तशरीफ ले जाइए, कुछ आपका दिमाग तो नहीं खराब है, आपका अकाउंट समाप्त हो गया, अब आप यहाँ क्यों आए? रुपया दे दो, रुपया दे दो। अब क्या दे दें आपको? है ही नहीं आपका। आप कमा के जमा करते इस 6 महीने में कुछ और तो कुछ रहता भी, आप तो बस निकालते गए। तो उसी प्रकार हम जो पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं सही सही, उसका फल स्वर्ग है। तो ये युद्ध में हम अगर मर जाते हैं, यह भी एक शास्त्र का नियम है कि उसको स्वर्ग मिलेगा। कितने साल का, यह भी लिमिट है। उसके बाद फिर संसार में आओ, 84 लाख में घूमो। अर्जुन ने कहा तो बेकार है, हम मरे भी और उसका फल जो स्वर्ग में है वो भी हमें आनंद नहीं दे सकता। और अगर जीत गए हम गुरुजी तो ये पृथ्वी मिलेगी। हाँ, तो यहां तो आनंद है ही नहीं, मैं खुद अनुभव कर रहा हूं।
यहां का तो एक्सपीरियंस हमको प्रत्यक्ष है। अपन गवार भी जानता है संसार में सुख नहीं मिला हमको। माँ मिली, बाप मिला, बेटा मिला, भाई बहन मिले और पैसा भी मिला और बड़ी बड़ी पोस्ट भी मिली, लेकिन आनंद नहीं मिला। कहीं हालत फटीचर। थोड़ी सी खुशी हो जाया करती थी, क्या बात है आज बड़ा कूद रहा, रिजल्ट आया है, 7 डिवीजन पास हुए, बस इसी से। अब फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट दिए के घूम रहा है गली गली, कोई नौकरी दे दो, कोई नौकरी दे दो, हर जगह लेबल लगा है, नो वैकेंसी। कहीं मिल गई नौकरी मान लो, आज बहुत खुश चल रहा है, क्या बात है भैया, आज नौकरी मिल गई 2000 की, 4000 की। अच्छा, फिर मुंह लटक गया, अजी 10 साल से पढ़े हैं, प्रमोशन नहीं होता। एक बीबी आ गई है, वो कर्कशा खोपड़ी खाती है। अब 2 बच्चे हो गए हैं, काम रात भर सोने को नहीं मिलता। आज वो बीमार है, कल वो बीमार है, भाग दौड़ उसी के पीछे मरे जा रहे हैं। आनंद नहीं मिला संसार में, ये सब जानते हैं। कोई भी अकेले में आंख बंद करके सोचे तुमको आनंद मिला, अरे हमको तो कुछ नहीं मिला, टेंशन है दिन रात। कहने के लिए सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, मकान भी है, एक कार भी है एक, लेकिन आनंद नहीं मिला। तो महाराज संसार में तुम आनंद है नहीं, हम स्वयं प्रमाण है। और स्वर्ग के लिए आप बता ही रहे हैं स्वयं कि शून्य पुण्य मर्दलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मृत्युलोक में आकर जन्म लेगा। हीन तरम विशंति, वेद कहता है मानव देह मिले ऐसी श्योरिटी नहीं है, स्वर्ग से सीधे कुत्ता बन के आवे, गधा बन के आवे। तो महाराज ये 2 बातें जो आपने कही, युद्ध करने के परिणाम दोनों बेकार हैं। अर्जुन का उत्तर बिल्कुल सही था। तो भगवान मुस्कुराए कि हाँ शिष्य काबिल है, बढ़िया क्वेश्चन किया है। भगवान ने कहा अच्छा अब सुन, ये कर्म जो तू करेगा ना मारने का, हाँ इसके 2 फल मैंने बताए। मर जाएगा तो स्वर्ग, जीत जाएगा तो पृथ्वी। एक तरकीब और है, अगर वो कर ले तो न स्वर्ग मिलेगा न पृथ्वी मिलेगी, आनंद मिलेगा। ऐसा धर्म है। हाँ हमारा जो बताइए, मैं तो पहले ही कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध तो करना है, फिर आपने कहा युद्ध करना है। हाँ लेकिन देख ऐसा है, तमाम सांख्य योग तमाम रास्ते बताए गीता में, अर्जुन के समझ में कुछ नहीं आया। तो 18वें अध्याय में अंत में गीता के भगवान ने कहा अच्छा सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचा। अब आखिरी बात मैं कह रहा हूं अर्जुन, बहुत सावधान होकर सुन। सर्वगुह्यतमं ये शब्द है गीता में। गुह्य माने गुप्त, प्राइवेट, इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राइवेट बात जो होती है उसको आप लोग अपने पास रखते हैं। उससे कम प्राइवेट तो स्त्री पति आपस में जानते हैं, उससे और कम प्राइवेट माँ बाप को बताई जाती है बात, उससे कम प्राइवेट सखाओं को, दोस्तों को बताई जाती है, सबसे कम प्राइवेट बात नौकर चाकर को बताई जाती।
ये संसार का नियम है। तो गुह्य माने प्राइवेट और गुह्यतर माने दो में जो श्रेष्ठ हो, जैसे बेटर होता है, एक गुड एक बेटर, वो गुह्यतर है। और गुह्यतम शब्द संस्कृत में जो है उसका मतलब होता है बेस्ट, माने उससे बड़ा और कोई नहीं, सबसे प्राइवेट। और उसके पीछे लगा दिया सर्व, और सर्व गुह्यतम, यानी और अगर कोई मार्गावलंबी कहे कि हमारा भी गुह्यतम मार्ग है, तो भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूया शृणु में परमम बचा। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। हर समय हर जगह मेरा स्मरण कर, अपने गुरु का स्मरण कर और युद्ध कर। यानी मन का अटैचमेंट मुझ में रहे और फिजिकल वर्क संसार का हो, युद्ध हो और कोई कर्म हो, जैसे गृहस्थ में तमाम कर्म आप लोग करते हैं, सर्विस है, व्यापार है, तमाम घर का धंधा है, सब भी करो जो मन में आए, जो तुम्हारा वर्क हो अपना, सबका अलग अलग है, लेकिन निरंतर मेरा स्मरण करो, न तो तुमको न पाप छू सकेगा न पुण्य छू सकेगा। पाप छू लेता तो नरक मिलता, पुण्य छू लेता तो स्वर्ग मिलता, इसलिए तुमको जीरो मिलेगा। और जो मेरी भक्ति करोगे जो मन से, उसका फल मिल जाएगा, मेरा लोक, मेरा आनंद, मेरा ज्ञान। और अगर कर्म नहीं करेगा तो केवल भक्ति करके भी तो वही आनंद पा सकता है, तब कर्म छोड़ दे। अरे भाई, तो गृहस्थी में हमारे बाल बच्चे हैं, वो हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं किसी के, सब अपने अपने कर्म लेकर के आए हैं। ये बकवास करता है कि तुम मैं जिम्मेदार हूं। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रभ्रजेत। शास्त्र कहते हैं जिस दिन तुमको संसार का स्वरूप ज्ञात हो जाए, वैराग्य हो जाए, छोड़ दो। जो काम तुम्हारा संसार का समझते हो मैं करूंगा, ये बकवास है। तुम क्या करोगे किसी का काम? बड़े बड़े काबिल लड़की की शादी करते हैं और बड़े घर में अरबपति के यहाँ सब प्रकार का ऐशो आराम का सामान है, और शादी के बाद जब लड़की वहां गई तो उसको मालूम हुआ कि हमारे पति का अटैचमेंट किसी और लड़की में है, मर गई वो। आपकी नॉलेज ने क्या किया? या आज वो अरबपति है और शेयर बाजार में घाटा आया और भिखमंगा हो गया। लो जी, आपने तो अरबपति से शादी की थी, ये क्या हो गया? क्या करेगा कोई मनुष्य? उसको पता क्या है भविष्य क्या होगा? पागल हो जाए, हमारा दामाद मर जाए, दरिद्र हो जाए, शराबी हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाए, क्या नहीं हो सकता? और अधिक पैसे वाला तो जरूर होता है, 99%। क्योंकि उसके पास अर्थ है, और अर्थो नर्थस्थ कारणम। तो लेकिन अगर कर्म करना चाहता है कोई तो करे, उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो जो मन से मेरी भक्ति करेगा उसका मिलेगा। शरीर के कर्म का फल मैं देता ही नहीं किसी को। मर्डर करो हजारों लाखों करोड़ों, हम लिखेंगे नहीं एक भी मर्डर, क्योंकि तुम्हारा मन मुझ में लगा है।
अगर तुम अपने लाभ के लिए करते तब दंड मिलता, लेकिन मेरे निमित्त कर रहे हो, परमार्थ के लिए कर रहे हो, इसलिए दंड नहीं मिलेगा। जैसे हमारे गवर्नमेंट में, हमारी सरकार में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है गोली चलाओ पुलिस वालों को, वो गोली चला देते हैं, 10 मर गए 20 मर गए। क्यों जी, तुमने तुम्हारी गोली से मरा आदमी, हाँ तुमको फांसी होनी चाहिए। नहीं जी, वो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया, उनसे बात करो। तो उसी प्रकार भगवान ने ऑर्डर दिया, गुरु ने ऑर्डर दिया, जो कर्म करने का उसके जिम्मेदार वो है। दंड भोगे तो वो, माफ कर ले तो वो, हम काहे को भोगे? हम तो पहले से कह रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे। तो इन दोनों मार्गों में अब 2 मार्ग बचे, एक कर्म योग, एक भक्ति योग। यानी एक में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो धर्म कर्म वेद में लिखा है उसका पालन भी करो और भगवान की भक्ति भी करो, और एक में केवल भक्ति करो। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसा है कि अगर कर्म धर्म का पालन करोगे तो एक फायदा है उसमें, तुम्हारा नहीं, संसार का। क्योंकि संसार में सब भक्ति तो करते नहीं, नकल करते हैं। तो नकल करने में कम से कम उच्छृंखल नहीं होंगे, धर्म का पालन करेंगे। तो पहली बात आएगी दिमाग में कि हाँ वेद को मानना चाहिए, वेद के अनुसार जो धर्म लिखा है उसका पालन करना चाहिए। तो आस्तिकता आएगी, प्रारंभ होगा इस प्रकार। तो नकल करने वाले नास्तिक नहीं बनेंगे। इसलिए युद्ध भी करो और युद्ध के फल से छुट्टी पाए रहो, इसके लिए मेरी भक्ति करो, आनंद भी मिले तुमको। मोक्ष तो उसके अंडर में है। तो इसको कर्म योग कर्म संन्यास 2 नाम दिया गीता ने। तो भागवत कहती है कि कर्मयोग व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्र वेद का पूरा ज्ञान हो, फिर प्रैक्टिकल करने का साधन हो, तब तो कोई धर्म का पालन करेगा। सद्भि संपद्यते धर्म तेज दुर्लभ तरा कलौ। कलयुग में तो धर्म का पालन हो ही नहीं सकता, इतने कड़े कड़े नियम है, सुन के होश उड़ जाता। एक हवन करता है व्यक्ति, एक पंडित जी मंत्र बोलते हैं वेद का। अगर वेद मंत्र के एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो जाए, यजमानम विनस्ति, वेद ही कह रहा है कि हवन करने वाले का ही सर्वनाश कर देगा वो हवन। और जहां गलती गलती हो, स्वर का ज्ञान ही ना हो पंडितों को, और फिर वो सामान कहां से आया, किस कमाई के पैसे का आया, तमाम नियम है कड़े कड़े, तो धर्म का पालन हो। अब फिर भी श्री कृष्ण भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है कि डबल मुसीबत कौन मोल ले। इसलिए जो हमारा कर्म है संसार का, फिजिकल, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, अपना कर्म, ये कर्म करो शरीर चलाने के लिए, और मन से भगवान की भक्ति करो। यानी जो 10-12 में आपके मन का अटैचमेंट है, माँ बाप बेटा स्त्री पति और इंद्रियों के सुखों में, इसको डाइवर्ट करके भगवान कहते हैं मुझ में कर दो।
बस इतना करना है। ये एक दिन में हो, एक साल में हो, एक जन्म में हो, तो तुम्हारे अभ्यास पर, उसकी स्पीड पर निर्भर है। कोई हवाई जहाज से जाता है दिल्ली, आधा घंटे में पहुंच जाता है। कोई कार से जाता है 6-7 घंटे में पहुंचता है। और कोई बेचारा अगर साइकिले से जाए तब उसको 8-10 घंटे लग सकते हैं। तो आपकी जो साधना की पावर है जितनी होगी तेज, उतनी जल्दी आप पालेंगे लक्ष्य को। तो इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और कोई तमाम नॉलेज और तमाम साधन धर्म कर्म के उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये गीता का सारांश है। और जहां गीता समाप्त हो जाती है वहां से भागवत प्रारंभ होती है। धर्म प्रोज्झित कैतवः, ये पहला श्लोक है भागवत का, जिसमें धर्म सर्म ये अर्थ काम ये और मोक्ष ये चारों न रहे। इसके आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 वर्ग कहलाते हैं। इनके आगे और दिव्य प्रेम ऐसा आनंद वो चाहते हो तो ये धर्म सर्म की बीमारी छोड़ो, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो। ये भागवत का ज्ञान है। तो गीता के ज्ञान के अनुसार भी श्री कृष्ण की भक्ति सबको करनी पड़ेगी। साथ में कर्म करो, चाहे वेद शास्त्र का चाहे न करो। और भागवत के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति करना है और शरीर के निमित्त जो कर्म है वो भी करना होगा। वो तो कंपलसरी है। खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा और कपड़ा पहनना पड़ेगा, जो भी आवश्यक है, हवा निश्वास लेनी पड़ेगी, वो सब अपना करो। लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में हो, ये भागवत का सारांश है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।